इसमें आपको न्यूनतमीकरण करना है। न्यूनतमीकरण z बराबर -3x प्लस 4y, और आपके जो अवरोध दिए गए हैं, अवरोध दिए गए हैं x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 12, एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये आपके यहाँ पर देखिए दो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि एक्स वाई है, और यहाँ पर तो सीधा एक एक्स है एक वाई है, इसमें तो कोई चेंजिंग करने का चीज़ नहीं, वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है। तो हम लोग पहला ले लेते हैं एक्स प्लस 2y, यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन से तो हम लोग सॉल्व करते नहीं है, उसको हम लोग इक्वल टू लगा करके ही सॉल्व करते हैं। ये चीज़ आपको 11वीं क्लास में बताया जा चुका है। तो एक्स प्लस 2y बराबर 8 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, आपको ये पहले ही भी बता चुके हैं हम 10th में भी 9th में भी, कि किसी भी दो वेरिएबल का जो इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि एक बार आप x को 0 कर दीजिए, अगली बार y को 0 कर दीजिए, आपके आसान से छोटा सा मान निकल जाता है। आप दूसरा मान भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन 0 रखने में सहूलियत होता है, हम लोगों का मान छोटा हो जाता है, ग्राफ छोटा बनता है, कैलकुलेशन में भी आसानी होता है, गड़बड़ी होने का कोई डर नहीं रहता है। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x प्लस 2y बराबर 8 है, इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार x को 0 ले लेते हैं, तो इस x की जगह पर 0, प्लस का प्लस, 2y का 2y, 8 का 8। अब 2 इधर किस में है, गुना में, इधर जाएगा तो भाग, कट गया, 2 चौके 8, y बराबर 4, यानी x 0 और y 4 हमारा आ गया। अगली बार हम लोग क्या करना है बताए हैं, एक बार x 0, अगली बार y 0। तो अब बस यहीं पर x का x रहने दीजिए, 2 का 2 रहने दीजिए, y की जगह पर 0 बराबर 8, तो 2 गुना 0 कीजिएगा 0 हो जाएगा। अब x ये तो पूरा 0 हो गया, बराबर क्या आ गया 8, यानी हमारे दो पॉइंट्स आ गए, एक 0 4 आ गया और एक 8 0, ये दोनों हमारा पॉइंट्स है, इस इक्वेशन का पॉइंट्स आ गया। ये जो हमारा इक्वेशन है x प्लस 2y बराबर 8, इसका दो पॉइंट्स हम लोगों को आ गया, 0 4 और 8 0। एक और इक्वेशन हम लोगों को दिया गया है, देखिए 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, तो हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 2y बराबर 12 है, जब हम लोग x को रखेंगे तो 3 इंटू 0 हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, और 2y बराबर 12, ये इधर गुना में इधर आएगा तो भाग, y बराबर 6 आ गया। नेक्स्ट टर्म में हम लोग क्या करते हैं, y को 0 ले लेते हैं, तो इस y की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, 0 रख देंगे, बाकी 3x का 3x ही रहने दीजिए, बराबर 12 का 12, 2 गुना 0 कीजिएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, 3 गुना x, ये इधर गुना में इधर आएगा तो भाग, कट करके हम लोगों को क्या हो गया, x का मान 4 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो समीकरण हमारा है 3x प्लस 2y बराबर 12, इसका हम लोगों को जो पॉइंट्स आएगा, क्या क्या पॉइंट्स आ जाएगा, इसका जो आपको पॉइंट्स हो जाएगा 0 6 और 4 0, ये दोगो हम लोगों को पॉइंट्स आ गया, यानी पहला समीकरण का 0 4 8 0, दूसरा का समीकरण का 0 6 और 4 0। अब हम लोग इसके आधार पे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका इधर दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ पर देखिए, और y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उसी के आधार पे हम लोग ले लिए हैं x बराबर 0, y बराबर 0। अब हम लोग इसका ग्राफ खींच दिए हैं, ये ग्राफ खींचना तो बहुत आसान है, एक इधर ले लीजिए आप, इधर x ले लीजिए, इधर x डैश ले लीजिए, ऊपर y ले लीजिए और y डैश ले लीजिए। आप मान देखिए अधिकतम कितना गया है, x का 8 तक है तो हम लोग 8 तक ही ले लिए हैं, x 8 तक लिए हैं तो y को भी 8 तक कर दिया गया, हालांकि y में अधिकतम मान 6 तक ही है। अब आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सभी का दूरी बराबर होना चाहिए, यहाँ हम स्केल से नाप करके तो बनाए नहीं है, तो आप जो है सो इसको स्केल से नाप करके ग्राफ पेपर पे बनाइए, ताकि बराबर दूरी पे ये सब रहे और ये भी सब बराबर रहे। ये तो यहाँ पर बराबर है, क्योंकि लाइन बराबर दूरी पर रहता है, लेकिन यहाँ पर बराबर दूरी नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत का अंतर हो गया है। अब पहला समीकरण जो हमारा था x प्लस 2y बराबर 8, उसमें हमको जो पॉइंट्स आया है वो देखिए, पहला समीकरण का पॉइंट्स क्या है, 0 4 और 8 0, तो आप 0 4 लीजिए, x मतलब क्या है, x 0 है और y कितना है 4, ये यहाँ आ गया। अगला था आपको 8 0, यानी x कितना होना चाहिए 8 और y 0, इसका हमने समीकरण जो बनाया तो दो पॉइंट्स हुआ, इस पॉइंट्स को क्या कर दिया गया, यहाँ से यहाँ मिला दिया गया, ये पॉइंट्स यहाँ से यहाँ मिल गया, x प्लस 2y बराबर 8 का। अब देखिए अगला जो समीकरण था आपको 3x प्लस 2y बराबर 12, इसका जो पॉइंट आपको आया है 0 6 और 4 0, 0 6 और 4 0, तो इसके लिए देखिए 0 6 और 4 0, यानी x हमारा पहले 0 हो और y कितना हो 6 हो, उसके बाद था x 4 हो और y 0 हो। अब इस पॉइंट्स को भी मिलाते हुए आप जो है सो एक रेखा खींच दीजिए, ये आपका हो गया 3x प्लस 2y बराबर 12 के लिए,
यानी ये पहला समीकरण का ये हो गया, दूसरा का समीकरण का यहाँ से ये है, ऊपर वाला नहीं है, ये नीचे वाला है, ये नहीं है, इसको हटा दीजिए, ये वाला नहीं है, इसको काट दीजिएगा, मतलब हम काट देते हैं, यहाँ वाला नहीं है, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये पॉइंट वाला है, वो घसा गया है, यहाँ से ये इस तरह से आपका है। अब देखिए इसमें हम लोगों को क्या कंडीशन है, उस कंडीशन के आधार पे इसको हम लोग सेडेड रीजन करेंगे। पिछला में हम रीजन सेट कर दिए थे पहले से, लेकिन इसमें हम आप लोगों के सामने में करेंगे ताकि आपको ज़्यादा और समझ में आए। कंडीशन क्या हम लोगों को दिया हुआ है, जो देखिए x + 2y लेस देन 8 हो, यानी ये जो हमारा x + 2y = 8 का जो है, इससे अंदर वाला रीजन रंगना है, इससे अंदर। तो अब देखिए इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या आ रहा है, हम थोड़ा सा जो है इसको चिन्हित कर देते हैं। एक ये आ रहा है और एक ये दोनों हिस्सा हमको रंगना है। अगला कंडीशन है आपको 3x + 2y इज लेस देन 12, यानी ये जो हमारा 3x + 2y = 12 है, इसके भी अंदर वाला रीजन रंगना है, इसके भी अंदर, बाहर नहीं, अंदर, चूंकि लेस देन है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको रंगिएगा और इसको रंगिएगा, यानी ये दोनों रंगाएगा। अब यहाँ पर गड़बड़ी हो गया ना, अब आप इसके अंदर अगर लेते हैं तो ये दोनों आ रहा है, इसके अंदर अगर आप लेते हैं तो ये दोनों। तो अब आपको इसमें ये देखिएगा, ध्यान देना होगा कि कॉमन होना चाहिए जो दोनों समीकरण। तो अब आप देखिए इसके अंदर ये दोनों है, ठीक, और इसके अंदर ये दोनों है। अब आपको ये सोचना है कि कौन ऐसा है, कौन सा ऐसा, तीन को जो आपको आया, इस तीनों रीजन में से कौन ऐसा रीजन है जो दोनों रेखा के अंदर है। तो अब देखिए एक क्रॉस यहाँ पर है, एक क्रॉस यहाँ पर, यानी कहने का मतलब है ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, लेकिन ये क्या है, ये दोनों में है, यहाँ पे डबल क्रॉस है ना, यानी दोनों में हम क्रॉस लगाए हैं इसमें, यानी ये जो हमारा रीजन हो गया ये क्या है, ये दोनों में है। प्लस हमको कंडीशन ये भी है, x से ग्रेटर और y से भी ग्रेटर, यानी हम लोगों को जो रंगा आएगा ये वाला रीजन हम लोगों को शेडेड करना होगा। शेडेड रीजन कैसे होता है ये आपको इसमें स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है। यानी हमको इसमें दिया गया है लेस देन इससे भी, लेस देन इससे भी, ग्रेटर देन इससे और ग्रेटर देन इससे, तो हमारा ये शेडेड रीजन हो जाएगा। अब इसमें हमको कोणीय बिंदु चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो आप देखिए एक कोणीय बिंदु यहाँ हमारा है, एक कोना यहाँ है जहाँ कट रहा है, ये भी होगा, एक कोणीय बिंदु ये है और एक कोणीय बिंदु ये है। तो उसके आधार पे देखिए हम लोग जो कोणीय बिंदु निकाले हैं, कोणीय बिंदु बराबर क्या निकाले हैं, 0 4, यानी x हमारा 0 और y 4, ये पहला। उसके बाद देखिए 0 0, ये दूसरा 0 0। उसके बाद यहाँ पे देखिए x 4 है, y 0, यानी 4 0, और ये जो कट होगा ये 2 और 3 पर कट हो रहा है, नीचे गिराइएगा आपको 2 पर जाएगा, इस तरफ जाइए तो 3 पर जाएगा। ग्राफ पे बनाइएगा ज्यादा स्पष्ट दिखेगा। तो ये कट हम लोगों को कहाँ पर हो गया, 2 और 3 पर हो गया, ठीक। तो इस प्रकार हमको 4 गो पॉइंट्स आ गया। इस चारों पॉइंट्स को अब हम लोगों को सॉल्व करना है। तो z बराबर -3x + 4y है। इसमें अब क्या करेंगे, हम लोग चारों पॉइंट्स को रखेंगे और यह देखेंगे कि हम लोगों को न्यूनतम, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए आपको स्पष्ट लिखा हुआ है न्यूनतमीकरण, न्यूनतम वैल्यू यानी कम से कम मान किस पर आ रहा है। तो अब ये तो आसान है, अगर आप 0 4 लेते हैं पहली बार में 0 4, तो व्हेन x = 0 y = 4, देन हम लोगों का क्या हो जाएगा, z = -3 गुना 0 + 4 गुना 4। इसको तो आप गुना कीजिएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 16 हो गया। यानी 0 4 हम लोग ले रहे हैं तो हम लोगों का z कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। अब आप ये 0 0 लेकर के देखिए, जब हमारा क्या हो, x भी 0 हो और y भी 0 हो, तब हमारा z क्या हो जाएगा, z क्या हो जाएगा हमारा, इसमें देखना, इसको भी आप 0 से गुना कीजिए, -3 × 0 + 4 × 0, यानी ये तो टोटली 0 हो गया। ये आपका क्या हो गया, z बराबर टोटली आपको 0 आ गया। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, अगली बार मान ऐसे ही 4 0 रख देना है और उसके बाद 2 और 3 मान रख देना है, ठीक। और आप चेक करके देख लीजिएगा, जो भी मान सबसे कम होगा वही आपके जो है सो पॉइंट्स होगा जिस पर z बराबर -3x + 4y का न्यूनतम वैल्यू आएगा। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हमारा ये दिया गया है 0, ये जो 0 मान आया है इसको छोड़ दीजिएगा, 0 मान का कोई वैल्यू नहीं है, अलग दूसरा पॉइंट से देखिएगा जिसपे सबसे कम मान आपको z का आए, ठीक। वैसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ देखिए 4 0 है तो 4 यहाँ पर रख दीजिएगा, तो 4 × 12 -12 और यहाँ पे 0। अगर हम लोग 4 0 रख लेते हैं तो हम लोगों को -12 आ रहा है, 4 0 आप रखिएगा तो क्या आ जाएगा, -12। उसके बाद एक और मान हमारा है 2 3, अगर यहाँ पर 2 रख देते हैं तो 2 3 6 -6 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हम लोग रख देते हैं
3 रख देते हैं इसका, तो 4 तिया 12, यानी -6 प्लस 12, तो क्या आ जाएगा प्लस का 6। ये तो हमको प्लस का 6 आ गया। तो अब देखिए सबसे कम मान किसका, ये तो 16 है, ये 0 है, ये -12 और ये +6, यानी हमारा सबसे कम मान किस पे आ रहा है, 4 0 पे आ रहा है, 4 0 पे आ रहा है।